हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। दोस्तों, इस समय पूरा देश सहमा हुआ है, चारों तरफ निराशा है। 22 अप्रैल को जो कुछ पहलगाम में हुआ उसने सबको झकझोर दिया है। दोस्तों, इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, इस साल 2025 में 3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ यात्रा पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यात्रा कैंसिल हो जाएगी? और अगर यात्रा होगी तो देश भर से आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, 2025 में यात्रा करें या ना करें, यात्रा के लिए जाएं या ना जाएं, बहुत बड़ा सवाल है ये। चलिए आज जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। क्या सरकार इस बार यात्रा रद्द कर देगी? और अगर यात्रा रद्द नहीं होती है और हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप सुरक्षित तरीके से इस यात्रा को पूरा कर पाएं? तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें लोगों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाना, इससे ज़्यादा गलत चीज़ और क्या हो सकती है? दोस्तों, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाएं होती है और जहां पर कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि हम में से कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आतंकी हमले का असर आगामी अमरनाथ यात्रा पर पड़ेगा? क्योंकि जो ये घटना हुई है वो अमरनाथ यात्रा के लिए मेन बेस कैंप पहलगाम से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, पहलगाम में इस कायरतापूर्वक घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाली अमरनाथ यात्रा पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे लोग अब रजिस्ट्रेशन कराने से कतरा रहे हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो भी असमंजस में हैं कि यात्रा करें या ना करें। दोस्तों, जिन सेंटर्स पर जहां बैंक में सैकड़ों की भीड़ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही थी, आज वहां पर सन्नाटा है। दोस्तों, अभी यात्रा स्टार्ट होने में तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का समय है। अमरनाथ यात्रा में केंद्र और जे&के गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा के पुख्ता इंतज़ाम होते हैं हर साल, ताकि किसी भी यात्री को, उनकी फैमिली को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो इस बार भी अभी तक जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि यात्रा रद्द नहीं की जा रही है। पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ामों के साथ इस साल की यात्रा स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और जो 2025 में बाबा अमरनाथ यात्रा करने की तैयारी में हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें, वो यात्रा कैंसिल ना करें। क्योंकि अगर कश्मीर में हालात सही नहीं होंगे और सरकार को लगेगा कि यात्रा पर आ रहे यात्रियों को किसी भी प्रकार का खतरा है या कोई परेशानी होने वाली है और यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा रद्द कर दी जाएगी। हालात सामान्य होने पर ही 2025 में बाबा अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दोस्तों, अभी ऐसे हालात बने हुए हैं कि कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यात्रा कैंसिल हो भी सकती है और यात्रा पूरी तरह चालू हो भी सकती है। दोस्तों, जहां से भी ये कायराना हरकत पहलगाम में की गई है, हमारी आर्मी उनको ढूंढ कर, आपको पता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, सफ़र तो आम आदमी ही करता है दोस्तों। और अब सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है कि इन लोगों ने अब यात्रियों को, बाहर से आते हैं मेहमान, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको अपना निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, सवाल आता है कि हम यात्रा के लिए जाएं या ना जाएं। सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ
यात्रा रद्द नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित होगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस यात्रा के लिए नई और मजबूत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। इसके तहत एक विशेष केंद्रीय कमांड सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे निगरानी रखेगा। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और ट्रांजिट कैंपों पर खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो पहलगाम और सोनमर्ग जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रखे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम हो वो उठाए जाएं। दोस्तों, जहाँ पर यह घटना हुई बैसरन घाटी पहलगाम का बहुत ही ज़्यादा मुख्य आकर्षण है। बहुत ही प्यारी घाटी है जहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डेली तकरीबन 2000 टूरिस्ट विजिट करते हैं और ये पहलगाम बेस कैंप से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको या तो पैदल जाना होता है या तो आप घोड़े के सहारे जा सकते हैं दोस्तों। और इस जगह को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह 8000 फीट की ऊंचाई पर है और चारों तरफ घने देवदार के जंगल पीर पंजाल रेंज के अंदर ये जगह आती है। दोस्तों, सर्दियों में यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है कि सैलानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन देखिए आज क्या हालात हो गए हैं और यहाँ पर जाने से कोई भी यात्री कतराएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यात्रा पर जाएं या ना जाएं। दोस्तों, हम सबके मेडिकल, रजिस्ट्रेशन, यात्रा परमिट सब पेपर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये यात्रा करते हैं और यात्रा रद्द नहीं होती है तो हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है ताकि हम सेफली ये यात्रा कर पाएँ। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको यात्रा के दौरान इस बार 2025 में ध्यान देना है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी वीडियो में बताया कि आप जम्मू पहुंच जाएं तो उसके बाद भगवती यात्री निवास से कॉनवे के साथ चले जाएं। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा कि अगर आपको कॉनवे सूटेबल नहीं है तो प्राइवेट टैक्सी कर लें, बस से चले जाएं। दोस्तों, अब इस हालात में आपको प्राइवेट टैक्सी या बस से नहीं जाना है। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 100% कॉनवे के साथ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो घटना हुई है इसमें बिना किसी लोकल्स की हेल्प के इतना बड़ा जो घटनाक्रम ये हुआ है ये नहीं हो सकता अगर इसमें कोई बीच का कोई लोकल का बंदा शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हम कैसे यकीन कर लेंगे जो टैक्सी वाला है या जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल सेफ़ है हमारे लिए, हम कैसे उन पर ट्रस्ट कर लेंगे। आप कॉनवे के साथ जाइए। कॉनवे में क्या होता है कि आर्मी कमांडो आपके साथ गाड़ी में मौजूद रहते हैं और आगे जहाँ भी से भी कॉनवे निकलता है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, आपको प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट कैब में, शेयर्ड कैब में नहीं जाना है, बस से जाना है। हाँ, अगर आप अपने टैक्सी करके लाए हैं अपने घर से ही, अपने होम टाउन से ही, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप पहलगाम या बालटाल पहुंचकर कोशिश करें कि आप बेस कैंप पर ही रुकें, क्योंकि आपको पता है कि बेस कैंप के पास जो सेफ्टी होती है, जो सुरक्षा होती है, उसके इंतज़ाम बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप किसी टेंट में रुकते हैं तो वो भी लोकल वाले ही होते हैं दोस्तों। अब हमें नहीं पता है कि कौन लोकल वाला कैसा है और वो लोकल वाला है या वो कोई बाहर का आदमी है जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप बेस कैंप पर ही रुकिए और कोशिश करें कि जो आसपास भंडारे बने हुए हैं जहाँ पर दिल्ली के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं, जो भंडारा या सेवा के भाव से आते हैं, आप उनके साथ ग्रुप में स्टे कर लीजिए। उनके यहाँ पर टेंट ले लीजिए। वो कुछ चार्ज भी नहीं लेते हैं, बहुत कम ही चार्ज लेते हैं। आप वहाँ पर रुक जाइए। लोकल के जो टेंट बने हुए हैं उन पर विश्वास करेंगे ऐसा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। दोस्तों, पहलगाम से जाना और पहलगाम से आना ये रास्ते तकरीबन आपको 2.5
दिन कम से कम पहुंचाएगा और 2.5 दिन ही आपको वापस आने में लगेगा। तो आपको वहाँ पर ऐसे इस टाइम पर इस तरह के एरिया में 5 दिन कम से कम रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जा रहे हैं तो पहलगाम वाले रास्ते से वापस ना आए, वहाँ से उतरने में टाइम लगता है, बालटाल से ही वापस आ जाएं। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते से वापस ना आए बल्कि बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाते हैं दोस्तों और आपको रास्ते में कम स्टे करना पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा दोनों साइड से आप पहलगाम वाले रास्ते से ना जाएं, ये रास्ता लंबा होता है और आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यात्रा के दौरान अगर आप थक गए हैं और आपको खच्चर या घोड़ा लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी यंग लड़के का एकदम से घोड़ा ना लें जो 18, 19, 20, 21 साल का होता है, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं और जो ये घटना हुई है हमारे लिए वहाँ पर सब अनजान है और हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। तो अगर आपको घोड़ा लेना है तो 40 साल, 45 साल या 50 साल का कोई बुजुर्ग आपको दिखता है जो घोड़ा जा रहा है उसका घोड़ा ले लीजिए, लेकिन किसी यंग लड़के का घोड़ा लेने से आप उसको अवॉइड करें, ना उसका घोड़ा लें। क्योंकि कोई भी घटना होती है, पिछले साल 2024 में एक घटना हुई थी जिसमें यात्रियों के साथ घोड़े वाले ने कुछ दंगा किया था और यात्रियों ने गुस्से में उसको पत्थर मारा था, तो वहाँ पर बहुत झगड़ा हो गया था। तो वहाँ पर भी देखने को मिला था कि वो बहुत ही कम उम्र का लड़का था। तो आप छोटे छोटे जो उम्र के लड़के होते हैं इनके साथ घोड़े पर यात्रा करने से बचें। थोड़ा मैच्योर पर्सन जो होगा, थोड़ा एज्ड पर्सन जो होगा उसका घोड़ा आप ले लीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम से आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि बिना लोकल्स वालों के ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो आपको एक बात वहाँ पर ध्यान रखनी है, अपनी आँख अपने कान आपको खोल के रखने हैं और दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ पर किसी से भी विश्वास नहीं करना है। दोस्तों आपको पता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन यहाँ पर बात आपकी सेफ्टी की है, आपकी सुरक्षा की है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि हम अगर यात्रा करेंगे तो कैसे अपनी यात्रा को सुरक्षित तरीके से करें। तो आपको क्या करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। जिसको आप नहीं जानते बिल्कुल भी उसके हाथ से कुछ लेकर नहीं खाना है, ना उसके साथ कोई झगड़ा करना है, ना ज़्यादा बातचीत करनी है। सीधा आपको यात्रा करने जाना है और वापस आ जाना है और अपने मतलब से मतलब रखना है, बस अपने काम से काम रखना है आपको। दोस्तों इस बार जहाँ तक मुझे लगता है यात्रा में बहुत ज़्यादा चौकसी होने वाली है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। तो आप यात्रा पर जाएंगे तो अपने सारे पेपर्स लेकर जाएं, अपना मेडिकल, परमिट, अपनी ओरिजिनल आईडी, फ़ोटो, सब पेपर्स लेकर जाएं, क्योंकि इस बार चेकिंग खतरनाक होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।